अब हम सूरा अल-इंशिकाक को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 84वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-इंशिकाक यानी फट जाना या चीरा जाना है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है जिसमें आसमान के फटने का जिक्र है। ये सूरत कयामत के दिन आसमान और जमीन में आने वाली भयानक तब्दीलियों और इंसान के दो अलग अलग अंजाम का बयान करती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब लोग आखिरत के दिन पर सवाल उठाते थे और कहते थे कि क्या हम मरने के बाद वाकई दोबारा जिंदा किए जाएंगे। उन्हें यकीन नहीं था कि ये पूरी दुनिया बदल सकती है। इस सूरत का मकसद उन्हें यकीन दिलाना था कि जिस तरह रोज शाम होती है और सुबह होती है, जिस तरह चांद घटता बढ़ता है, उसी तरह कयामत भी एक सच्चाई है और उस दिन हर इंसान को अपने अमल का हिसाब देना होगा। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत कयामत के दिन आसमान और जमीन में होने वाली दो बड़ी तब्दीलियों से होती है। एक, जब आसमान फट जाएगा, वह अपने रब के हुक्म के आगे झुक जाएगा और उसमें दरारें पड़ जाएंगी। ये उसकी ताकत और अल्लाह के हुक्म के आगे उसकी बेबसी की निशानी है। दो, जब जमीन फैला दी जाएगी, उसे खींचकर बिल्कुल समतल और साफ कर दिया जाएगा ताकि कोई पहाड़ या उबड़ खाबड़ जगह न बचे और वह अपने अंदर जो कुछ लाशें, खजाने छुपाए हुई है उन्हें बाहर निकाल देगी और खाली हो जाएगी। इस डरावने मंजर के बाद सूरत इंसान को संबोधित करती है। इंसान, बेशक तू अपने रब की तरफ कयामत के दिन मेहनत करते हुए हिसाब देने के लिए जाने वाला है, तो तुझे उससे जा मिलना है, यानी तेरी मंजिल तेरे रब के सामने हाजिरी है। फिर सूरत उस इंसान के बारे में बताती है जिसे उसका नामाए अमल, कर्म पत्र उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। ऐसे शख्स का हिसाब किताब बहुत आसान होगा। वह खुशी खुशी अपने घर वालों के पास लौटेगा। ये वो लोग हैं जो दुनिया में ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। लेकिन जिस शख्स को उसका नामाए अमल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा, यानी बाएं हाथ में, वह मौत को पुकारेगा और धधकती हुई आग जहन्नुम में जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने घर वालों यानी अपने समाज में खुश रहना तो चाहा, मगर ये सोचा कि कभी अपने अमलों का हिसाब देने के लिए लौटकर नहीं आना पड़ेगा, यानी उन्हें आखिरत पर यकीन ही नहीं था। सूरत के आखिर में एक बार फिर अल्लाह की कुदरत की निशानी की तरफ इशारा किया गया है। वह चांद की कसम खाता है। जब रात होती है तो अंधेरा छा जाता है और जब दिन निकलता है तो उजाला फैल जाता है। ये रोज का नजारा इस बात की गवाही दे रहा है कि मौत के बाद जिंदगी और कयामत का आना उतना ही सच है जितना रात और दिन का आना जाना। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के दिल में कयामत का एक सच्चा डर और यकीन पैदा करती है। सबसे पहले तो ये हमें बताती है कि कयामत के दिन आसमान और जमीन, जो आज बहुत मजबूत लगते हैं, बदल जाएंगे और अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाएंगे। दूसरा, ये सूरत हमें हमारी असली मंजिल का एहसास दिलाती है कि हमें एक दिन अपने रब के सामने हाजिर होकर अपने अमलों का हिसाब देना है। तीसरा, ये सूरत हमें साफ साफ दिखा देती है कि इंसान का अंजाम उसके अपने हाथ में है। अगर उसने नेकी की तो जन्नत और अगर बुराई की तो जहन्नुम। आखिर में ये सूरत हमें रोज की कुदरती निशानियों जैसे रात दिन और चांद के घटने बढ़ने में सोच विचार करने की दावत देती है, ताकि हम आखिरत की सच्चाई को समझ सकें। निष्कर्ष, सूरा अल-इंशिकाक एक ऐसी सूरत है जो इंसान को उसकी गफलत, बेखबरी से निकालकर हकीकत के आईने के सामने ला खड़ा करती है। ये हमें बताती है कि ये आसमान और जमीन जो आज स्थिर दिखते हैं, एक दिन इनकी हालत बदल जाएगी। इस सूरत को पढ़कर इंसान का दिल डर और उम्मीद से भर जाता है।
वो डरता है अपने बुरे अंजाम से और उम्मीद करता है अपने रब की रहमत से। ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक अमानत है और हमें उसे इस तरह जीना चाहिए कि कयामत के दिन हमारा नामाए-अमल हमारे दाएं हाथ में मिले। ये सूरत दिल को हिला देने वाली और जिंदगी को सही मकसद देने वाली सूरत है।